सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इसकी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन आपका जो है सो दिसंबर में अब होगी और आप अच्छे से तैयारी करिए। और जिस तरह से इस बार कंपटीशन है उसी हिसाब से अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज का जो है करेंट अफेयर्स 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल का है। आपको इस इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को नोट डाउन करके रिपीट करना है बार बार करके, ठीक है। तो और मेरे द्वारा जो किए जा रहे प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। तो अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखिए बिहार करेंट अफेयर्स जो है आपका 1 साल का है और जितने भी प्रश्न हैं ऑलमोस्ट आपको यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको तैयारी करिए अच्छे से। अब देखिए सबसे पहला जो है आपका विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना का निर्माण हुआ है, निर्माण को मंजूरी दी गई है और ये जो पुल है 26.23 किलोमीटर लंबी पुल होगी, ठीक है। तो ये बनेगा 2030-31 तक, तो इसको बनने में टाइम है बट ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 फरवरी 2024 को बिहार के सारण जिला में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं, जो कि गंगा नदी के किनारे है और ये नेशनल वाटर वन पर यह बनाया गया है और इसमें जहाज़ों का माल ढुलाई, आवाजाही, रख रखाव और अनावश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यह विशेष रूप से हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह से आने वाले जो है आपको जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेगा। और बिहार पर्यटन नीति 2023 लाया गया है, इसको कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों को मूलभूत बुनियादी ढांचा का विकास करना है। तो ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये 26/10/2023 को इसको मंजूरी मिली है। बिहार सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों में शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों के लिए दक्ष ये मिशन शुरू किया है। दक्ष फुल फॉर्म है डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल और इसमें कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित हैं और प्रत्येक शिक्षक केवल 5 छात्र को जो है वो लेके चलेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद देखिए बिहार के वनीकरण के प्रयास को COP28 जो अभी यूएई के दुबई में हुआ है, तो वहाँ पे इसको प्रशंसा किया गया है। जो बिहार का जल जीवन हरियाली मिशन था, इसके तहत 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था और वन लगाए गए हैं बिहार में, तो इसको काफ़ी जो है सो मिला है नाम। अब बिहार में शराब की बोतल से जीविका के द्वारा चूड़ी बनाई जा रही है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बिहार के बक्सर जिला में देश का पहला नीलगाय शोध केंद्र खोला गया है। देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु पटना में है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के भागलपुर जिला में पाए जाने वाले गरुड़ की प्रजाति, ठीक है, इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली बच्चे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा जहरीली शराब पी के मरने वाले को और उस पे जो आश्रित बच्चे हैं उनको 4 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है, 4 लाख। बिहार के किस जिले में गर्मा तिल की खेती की जाएगी? तो गया में, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो बताया है उसमें 13.5% बताया, ठीक है। बिहार के मखाना की खेती सार्क और ब्रिक्स देशों में भी किया जाएगा। बिहार के वैशाली जिला में रामायण विश्वविद्यालय की निर्माण किए जाएंगे। बिहार के वैशाली जिला में देश का पहला पत्थर से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देश के बिहार राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सबसे ज्यादा अब हो गया है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो बिहार के पटना में बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी। बिहार के सुपौल जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार के नालंदा जिला में पहला
फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। बिहार के दरभंगा जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। सुखोत मॉडल, इसको मोदी जी जो है सो इसका चर्चा किए हैं। मधुबनी में ये सुखोत मॉडल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार के समस्तीपुर जिला में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, ठीक है। नए संसद भवन के दीवार पर बिहार के 3 पेंटिंग को दर्शाया गया, जैसे कला को, एक मधुबनी पेंटिंग को, एक पेपर मोसी कला को, एक सूजनी कला को। ये 3 इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा बिहार के मुजफ्फरपुर में पेपर इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार के पुलिस विभाग द्वारा बिहार में इंटरनेट मीडिया पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। 2030 ईस्वी तक बिहार सरकार हेपेटाइटिस मुक्त करने का निर्णय लिए है, समाप्त करने का लक्ष्य रखे हैं। ये तो बिहार करेंट हुआ। अब इस पे 8-10 क्वेश्चन MCQ दे रहे हैं, जिसको आप लोग बनाइए। पहला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने टीबी को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। अब ये क्वेश्चन है 2025, 2030, 2035, 2040। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 2025 तक टारगेट है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बिहार सरकार ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर, मतलब नेट जीरो कार्बन करना है, इसका लक्ष्य 2030, 2035, 2037, 2040 तक का रखा हुआ है। ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। बिहार में कब तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो मार्च 30, मार्च 27, मार्च 25, मार्च 29, मार्च 25। उसके बाद बिहार राज्य के किस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है, तो ये कोसी नदी पे। ठीक है। फिर बिहार में कहाँ राज्य का दूसरा एम्स और दूसरा तारामंडल बनाया जा रहा है, तो भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा, राजगीर। आंसर दरभंगा। बिहार के किस जिले में उलाल महोत्सव का आयोजन हुआ, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर, पटना। तो आप आंसर देखेंगे पटना आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद बिहार के किस जिले में देश में पहली बार मीठे बांस को उगाया जा रहा है, पटना, रोहतास, नालंदा, भागलपुर। तो आप आंसर भागलपुर देंगे। बिहार का पहला नगर निगम जो अपना पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है, तो ये हो गया आपको पटना नगर निगम। ठीक है। तो इस तरह से ये 8 MCQ बनाए हैं। आप लोग इस पर आंसर रोक के वीडियो देखे होंगे, दिए होंगे। अब देखिएगा 8 में कितना आपको आता है। ऐसे ही करके MCQ भी अब बनवाया जाएगा प्रत्येक सेशन में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे से जितना भी सहयोग बन पाएगा हम करते रहेंगे, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन तगड़ी है, मैं पहले भी बोल रखा हूँ। तो थोड़ा सा तैयारी जो है स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। मेरे जो प्रयास हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों को बेस्ट विशेष है। एग्जामिनेशन की तैयारी पूरे तन मन धन से कीजिए। ओके।